त्योहारों का मौसम आमतौर पर खुशियां, मिलन और भाईचारे का संदेश लेकर आता है, लेकिन दिल्ली के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई है वो इन खुशियों पर सवाल खड़े कर रही है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ईद से ठीक पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया है। यहाँ कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें ईद में खून की होली खेलने जैसी खतरनाक धमकियां दी गई हैं। इन पोस्टरों ने स्थानीय लोगों के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इस इलाके में एक मामूली विवाद हुआ था, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। 4 मार्च को होली के दिन 11 साल की लड़की का गुब्बारा एक महिला को लग गया। इसी छोटी सी बात पर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में झड़प में बदल गई। इस झड़प में 26 साल के तरुण गंभीर रूप से घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला 2 परिवारों के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ये विवाद सिर्फ 2 परिवारों तक सीमित नहीं रहा। उनका आरोप है कि कुछ भारी लोग और संगठन इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके का माहौल बिगड़ रहा है। इलाके में रहने वाले जमील अहमद बताते हैं कि वो पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया। उनके मुताबिक अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग खुलेआम हिंसा की धमकियां दे रहे हैं, जिससे परिवार के बच्चे और बुजुर्ग डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इस मामले ने आग को और भड़काने का काम किया है। कई प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें भड़काऊ नारे और धमकियां दी जा रही हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन पोस्ट को समय पर हटाया नहीं गया, जिससे लोगों में डर और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज कुछ समूह इलाके में आकर नारेबाजी करते हैं। इससे आम लोगों को घर से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ परिवार तो अपने घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाने की सोच रहे हैं। कुछ लोग जो बचपन से इसी इलाके में रह रहे हैं, उनका कहना है कि पहले यहाँ का माहौल काफी अच्छा था, पड़ोसियों के बीच भाईचारा था, लेकिन अब लोग एक दूसरे से नजर चुराने लगे हैं। लोगों का कहना है कि वो ईद को डर के माहौल में नहीं मनाना चाहते, इसीलिए कुछ दिनों के लिए कहीं और जाने की सोच रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक घटना पूरे इलाके की शांति छीन सकती है, और क्या त्योहारों के समय नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।